क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि बगैर किसी कोशिश के, बगैर किसी पैगाम के, बगैर किसी वजह के अचानक कोई शख्स तुम्हारी तरफ माइल होने लगता है? उसका लहजा नरम हो जाता है, उसकी बेरखी खत्म होने लगती है और उसका दिल जैसे तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। अगर ऐसा हो रहा है तो सुन लो, ये महज इत्तेफाक नहीं होता, ये दिलों के मालिक अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह हमें ये सिखाता है कि दिल किसी इंसान के हाथ में नहीं होते। ना तुम किसी के दिल को जबरदस्ती बदल सकते हो, ना कोई तुम्हारे दिल पर अख्तियार रखता है। तो कुरान हमें साफ बताता है कि तुम जिसे चाहो हदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है। यही उसूल दिलों पर भी लागू होता है। जब कोई पसंदीदा शख्स तुम्हारी तरफ माइल होने लगता है तो हकीकत में वो तुम्हारी नहीं, अल्लाह की तरफ से आने वाली तब्दीली होती है। दिलों का मिलना आजमाइश है या फिर इनाम। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर कोई हमें चाहने लगे, हमारी कदर करने लगे, हमारी बातों में दिलचस्पी लेने लगे, तो ये हमारी शख्सियत का कमाल है। लेकिन इस्लाम कहता है ये या तो दुआ का असर होता है या फिर आजमाइश का दरवाजा। अल्लाह जब किसी बंदे को किसी के दिल में जगह देता है तो इसके पीछे दो में से एक हिकमत होती है। क्या तो वो तुम्हें इज्जत देना चाहता है, क्या तुम्हें आजमाना चाहता है। खामोश दुआओं का जवाब। कभी गौर करना, कुछ रिश्ते अचानक बदलते हैं। जो बात नहीं करता था वो खुद बात करने लगता है, जो नजरअंदाज करता था वो फिक्र करने लगता है। ये वो लम्हे होते हैं जब तुम्हारी वो दुआएं कबूल हो रही होती हैं जो तुमने तन्हाई में आंसुओं के साथ सिर्फ अल्लाह को सुनाई थी। अल्लाह बंदे को बता देता है कि मैंने तेरी दुआ सुन ली है, मगर लफ्जों में नहीं बल्कि दिलों के बदलने से। लेकिन याद रखो, अगर किसी का दिल तुम्हारी तरफ माइल हो रहा है और तुम्हारे दिल में गुरूर आ जाए, तुम खुद को खास समझने लगो, तो समझ लो ये नामत आजमाइश में बदल सकती है। क्योंकि अल्लाह दिल देता भी है और पलक झपकते वापस भी ले लेता है। अब सवाल यह है कि अल्लाह किन लोगों को ये निशानी दिखाता है? वो कौन सी सिफात हैं जिनकी वजह से अल्लाह किसी के दिल को तुम्हारी तरफ मोड़ देता है? ये बात याद रखो, अल्लाह हर एक के लिए दिल नहीं मोड़ता, हर चेहरा पसंदीदा नहीं बनता, हर आवाज में कशिश नहीं डाली जाती, और हर शख्स को ये नामत नहीं मिलती कि किसी का दिल उसकी तरफ खुद व खुद झुकने लगे। ये इंतखाब होता है और ये इंतखाब आसमान से होता है। असल हकीकत, जब अल्लाह किसी शख्स के दिल को तुम्हारी तरफ माइल करता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो या सबसे ज्यादा ज़हीन हो या सबसे ज्यादा कामयाब हो, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी बातनी सिफात हैं जो अल्लाह को पसंद आ जाती हैं। और जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद कर ले तो फिर वो जमीन वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। पहली सिफत नीयत की सफाई। वो लोग जिनकी नीयत साफ होती है, जो रिश्तों में फायदा नहीं बल्कि खुलूस ढूंढते हैं, अल्लाह इनके लिए दिल नरम कर देता है। नबी करीम ने फरमाया, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जब तुम्हारी नीयत साफ होती है तो अल्लाह सामने वाले के दिल में ये एहसास डाल देता है कि ये शख्स नुकसान नहीं देगा, और यही एहसास दिलों को करीब ले आता है। दूसरी सिफत सब्र और खामोश बर्दाश्त। तुमने देखा होगा कुछ लोग शोर नहीं मचाते, अपना दुख सबको नहीं सुनाते, दिल टूटने के बावजूद अल्लाह से शिकायत नहीं करते। यही वो लोग होते हैं जिनके लिए अल्लाह फरमाता है, ये मेरा बंदा है, मैं खुद उसका बदला दूंगा। और इस बदले की एक सूरत ये भी होती है कि अल्लाह किसी के दिल में उनके लिए नरमी और कशिश डाल देता है। तीसरी सिफत अल्लाह से जुड़ा हुआ दिल। जो शख्स रात के सुनाटे में अल्लाह से बात करता है, जो सजदे में अपना गुरूर तोड़ देता है, जो अल्लाह के सामने रोता है लेकिन लोगों के सामने मजबूत रहता है, तो अल्लाह ऐसे बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। वो उसके लिए ऐसे दिल पैदा करता है जो उसे समझ सके, जो उसकी कदर कर सके। चौथी सिफत किसी का दिल ना तोड़ना। ये अल्लाह का उसूल है, जो बंदा किसी का दिल नहीं तोड़ता, अल्लाह उसके लिए दिलों को जोड़ देता है। अगर तुमने कभी किसी को जानबूझकर तकलीफ नहीं दी, किसी के आंसुओं का मजाक नहीं उड़ाया, किसी की कमजोरी को हथियार नहीं बनाया, तो याद रखो अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं रखेगा। एक गहरी बात दिल में उतरने वाली, कभी कभी अल्लाह तुम्हें खुद इस शख्स के लिए नहीं चुनता जिसका दिल तुम्हारी तरफ माइल हो रहा होता है, बल्कि वो इस शख्स को तुम्हारे जरिए बदलना चाहता है। तुम इसके लिए सुकून बन जाते हो, तुम उसके लिए दुआ बन जाते हो, और तुम्हारी मौजूदगी उसे अल्लाह के करीब ले जाने लगती है। अगर किसी का दिल तुम्हारी तरफ माइल हो रहा है तो खुद को बहुत बड़ा ना समझ लेना। ये तुम्हारी वजह से नहीं, ये अल्लाह की मेहरबानी से है। और अगर तुमने उस नामत की कदर न की
तो अल्लाह देर नहीं लगाता दिल वापस मोड़ने में। बात दहन में बैठा लो। जब अल्लाह किसी के दिल को तुम्हारी तरफ मोड़ देता है तो वो बात छिपा कर नहीं रखता, फिर इशारे मिलते हैं, निशानियां जाहिर होती हैं और कुछ ऐसा होने लगता है जो सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि साफ साफ नजर आने लगता है। अगर तुम गौर करो तो तुम खुद कहोगे ये सब अचानक कैसे बदल गया। तो फिर सुनो, पहली निशानी बगैर वजह के फिक्र। जब किसी का दिल अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी तरफ माइल होता है तो वो शख्स बगैर किसी फायदे के तुम्हारी फिक्र करने लगता है। तुम खामोश हो तो वो महसूस कर लेता है, तुम दूर हो तो भी तुम्हारी खबर रखने की ख्वाहिश रहती है। ये आम दिलचस्पी नहीं होती, ये वो फिक्र होती है जो अल्लाह दिल में डाल देता है बगैर किसी मंसूबे के। दूसरी निशानी तुम्हारी बातों का वजन बढ़ जाना। जो बात पहले आम लगती थी अब उसके लिए खास हो जाती है। तुम्हारा एक जुमला उसके दिल पर असर करने लगता है, तुम्हारी नसीहत उसे चुभने के बजाय बदलने लगती है। ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह ने तुम्हें उसके दिल में अहम मकाम दे दिया है। तीसरी निशानी बेरखी का खत्म होना। जब दिल वाकई माइल हो तो न खुद ब खुद पगलने लगती है। जो शख्स अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था वो माफी मांगने लगता है, जो पहले ज़दी था वो नर्म हो जाता है। ये तब्दीली इंसान खुद नहीं लाता, ये अल्लाह की तरफ से दिल पर पड़ने वाली दस्तक होती है। चौथी निशानी तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास। जब तुम सामने ना हो तो तुम्हारी कमी महसूस की जाती है, तुम्हारी जगह कोई और पूरी नहीं कर पाता, तुम्हारी बातें किसी और से नहीं मिलते। ये वो लम्हा होता है जब इंसान समझता है कि दिल सिर्फ साथ से नहीं ताल्लुक से जड़ता है। पांचवी निशानी अल्लाह की तरफ झुकाओ। ये सबसे गहरी और सच्ची निशानी है। अगर किसी का दिल तुम्हारी तरफ माइल होने के बाद अल्लाह की तरफ भी झुकने लगे, गुनाहों से बचने लगे, इबादत की तरफ कदम बढ़ने लगे, तो समझ लो ये ताल्लुक दुनियावी नहीं, इसमें रब्बानी हिकमत शामिल है। अल्लाह कभी गलत मकसद के लिए दिलों को नहीं जोड़ता। एक बहुत नाजुक बात है, दिल संभाल कर सुनना। हर माइल होता हुआ दिल तुम्हारे लिए नहीं होता। कभी कभी अल्लाह तुम्हें सिर्फ एक सबब बनाता है, मंजिल नहीं। अगर तुमने जल्दबाजी की, हुदूद तोड़े या अल्लाह को पीछे कर दिया तो यही निशानी तुम्हारे लिए आजमाइश बन सकती है। खुद को परखने का लम्हा। जब तुम देखो कि कोई तुम्हारी तरफ माइल हो रहा है तो खुद से पूछो, क्या मैं उसे अल्लाह के करीब ले जा रहा हूँ या खुद उससे दूर हो रहा हूँ। ये सवाल सबसे बड़ा फैसला करता है। ये मरहला सबसे नाजुक होता है क्योंकि यहाँ अक्सर लोग अल्लाह की निशानी को अपनी ख्वाहिश समझ बैठते हैं और फिर जो नेमत होती है वही आजमाइश बन जाती है। याद रखो, दिल का माइल होना खुशखबरी हो सकती है लेकिन गलत कदम सब कुछ छीन भी सकता है। जल्दबाजी मत करो। जब तुम देखो कि कोई तुम्हारी तरफ माइल हो रहा है, तुम्हारी कदर बढ़ गई है, तुम्हारी बातों का असर होने लगा है, तो फौरन नतीजा मत तलाश करो कि ये मेरे लिए ही है। इस्लाम हमें सब्र सिखाता है क्योंकि जो चीज अल्लाह की तरफ से हो वो जल्दबाजी से खराब नहीं होती। जल्दबाजी अक्सर नफ्स की आवाज होती है, ना कि रब की रहनुमाई, हुदूद की हिफाजत। ये सबसे बड़ी पहचान है कि ये ताल्लुक अल्लाह की तरफ से है या नफ्स की तरफ से। अगर दिल माइल होने के बावजूद हुदूद कायम रहें, निगाहें झुकी रहें, हया बाकी रहे और गुनाह से बचाव हो तो ये अल्लाह की निशानी है। लेकिन अगर बातें चबने लगें, नमाज कमजोर होने लगे, दिल बेचैन हो जाए तो समझ लो ये आजमाइश है, नेमत नहीं। ता को मजबूत करो। उस मरहले पर अल्लाह से ये दुआ मांगो, या अल्लाह अगर यह ताल्लुक मेरे दीन, मेरे दिल और मेरे अंजाम के लिए बेहतर है तो उसे आसान फरमा दे, और अगर ये मेरे लिए नुकसान है तो चाहे मेरा दिल टूट जाए मगर मुझे उससे बचा ले। ये दुआ अल्लाह के पसंदीदा बंदों की दुआ है। अगर कभी तुमने किसी को दिल से चाहा और वो तुमसे दूर हो गया तो खुद को हकीर मत समझना। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें आम नहीं समझता, वो तुम्हें अपने करीब लाने के लिए इंसानों से गुजार कर अपने पास ले आया है। जज़ाकल्लाह खैरन।